जनवरी 12, बाएं अथवा दाएं। पाठ यूहन्ना 3 अध्याय 16 से 20 वचन। जब कभी तुम दाहिनी व बाएं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों पर पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यशायाह 30 अध्याय 21 वचन। अतिवादिता विलक्षण की ओर ले जाता है और विलक्षण अलगाववादी और कट्टरपन की ओर। मसीही लोग इसी असंतुलन के कारण विभाजित हुए हैं और उनका विकास रुक गया है। बाइबल की सच्चाइयाँ तुलनात्मक हैं। यह एक पक्षी के समान है, एक पंख के सहारे उड़ नहीं सकती। यदि हम पवित्र शास्त्र के वचनों के प्रति ईमानदार हैं तथा पवित्र आत्मा के अधीन हैं, तो हम समझदारी व कार्यों के लिए आज के पाठ को प्रतिज्ञा के रूप में मान लेते हैं। आइए आज हम दो सच्चाइयों को संतुलित करें, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का क्रोध। किसी ने कहा है, परमेश्वर इतना प्रेमी है कि वह शायद ही किसी को अनंत नरक में भेजे। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, परमेश्वर इतना पवित्र है कि शायद ही वो किसी पापी को स्वर्ग में आने दे। एक टूटे व पश्चातापी पापी को परमेश्वर के प्रेम के बारे में अवश्य बताना चाहिए। एक हठीले व्यक्ति को परमेश्वर के क्रोध के बारे में जोर देकर बताना चाहिए। रोमियो 11 अध्याय 22 वचन में प्रेरित पौलुस परमेश्वर के इन दोनों गुणों को बखूबी से संतुलित कर बताते हैं। इसलिए परमेश्वर की कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। यदि परमेश्वर के क्रोध व पवित्रता को पर्याप्त रूप से बल देकर नहीं बताया जाएगा, तो परमेश्वर के लिए भय भी न होगा। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का क्रोध क्रूस पर अविभाज्य हैं। एक सेवक जो सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के बारे में बोलता है, वह केवल बनावटी मसीहियों को तैयार करता है, और जो केवल परमेश्वर के क्रोध के बारे बोलता है, वह हताश मसीहियों को। चार्ल्स स्पर्जन ने 1834 से 1892 जो प्रचारकों के राजकुमार कहलाते हैं, सही कहा है कि न्याय की तलवार से अब हमें कोई भय नहीं, लेकिन माता पिता की छड़ी अब भी प्रयोग में लाई जाती है। वर्तमान और भविष्य। ऐसे कुछ लोग हैं जो युग के अंत के विषय की प्रतिज्ञाओं को अभी पूरा होने पर जोर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मसीह के द्वितीय आगमन पर अपने शानदार भविष्य की आशा में संतुष्ट हैं। प्रथम समूह दूसरे समूह को भविष्यवादी कहते हैं। मेरा विश्वास है कि नए नियम में वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रतिज्ञाओं को पूरा होने दिया है। उदाहरण के लिए पवित्रता का विषय ले। आज हम शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन हम प्रभु के द्वितीय आगमन पर ही सिद्ध हो सकेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2-3 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 वचन। इस तरह चंगाई के विषय को समझे। हम क्रूस के फायदों का आनंद अपने शरीरों में कुछ सीमा तक ही उठा सकते हैं, लेकिन पूर्ण लाभ तभी होगा जब हमें इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रोमियो 8 अध्याय 23 वचन। बीमारियों का या मृत्यु का पूर्ण उन्मूलन नहीं हुआ है। अंतिम शत्रु जो मृत्यु है, उसका नाश होगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 26 वचन। एक और रोचक विषय यह है परमेश्वर का राज्य। आत्मिक राज्य तो हमारे मन में है, लेकिन शाब्दिक राज्य भविष्य में होने वाला है। लूका 17 अध्याय 21 वचन, रोमियो 14 अध्याय 17 वचन, मत्ती 6 अध्याय 10 वचन, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 12 वचन। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।